बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो है जी हमारा क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है बायोलॉजी की वो है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी कि हमने बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बायोलॉजी की बेसिक बातें जो है वो पढ़नी है कि बायोलॉजी हमें किस बारे में बताती है, बायोलॉजी जो है वो किस चीज का नॉलेज है, किस चीज का इल्म है, हमने इस चैप्टर में ये सिर्फ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आता है जी बायोलॉजी की डिफाइन। बायोलॉजी की डिफाइन में आता है सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड लॉजी। और ये दोनों वर्ड्स मजीद आगे से दो वर्ड से ड्राइव हुए हैं जो हैं जी बायोस और लोगोस। बायो जो है वो ड्राइव हुआ है बायोस से और लॉजी जो ड्राइव हुआ है वो हुआ है जी लोगोस से। बायोस और लोगोस ये दोनों के दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ग्रीक जुबान के लफ्ज हैं। बायोस से मुराद होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में लाइफ लिखा हुआ है। जबकि लोगोस से मुराद होता है थॉट और रीजनिंग। थॉट से मुराद सोचना और रीजनिंग से मुराद वजह तलाश करना कि यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है। तो एक तो हो गया थॉट यानी कि सोचना और दूसरा हो गया जी रीजनिंग यानी कि वजह तलाश करना। और थर्ड जो इसका मीनिंग है वो है जी स्टडी ऑफ। आपकी बुक में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है स्टडी ऑफ, लेकिन मेजॉरिटी डेफिनेशंस को, मेजॉरिटी ब्रांचेस को डिफाइन करने के लिए हम यही वर्ड यूज करेंगे स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ से मुराद मुतालिया करना, इल्म हासिल करना। तो अगर हम बायोलॉजी की सिंपल डिफाइन करें तो वो होगी स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करना। ये क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। अगर हम ब्रांचेस की बात करें, मेजर ब्रांचेस की बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की मेजर 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन जूलॉजी, सेकंड इज बॉटनी और थर्ड इज अ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इन तीनों को जो है वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जी जूलॉजी। जूलॉजी भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जू एंड लॉजी। जू से मुराद होता है जी एनिमल और लॉजी से मुराद हम पहले पढ़ चुके हैं जी स्टडी ऑफ। यानी कि जब भी एनिमल से मुतालिक स्टडी की जाएगी, जानवरों से मुतालिक इल्म हासिल किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? जूलॉजी। जूलॉजी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, स्टडी ऑफ एनिमल। यानी कि एनिमल के मुतालिक इल्म हासिल करना, एनिमल्स के मुतालिक स्टडी करना, जानवरों के मुतालिक पढ़ना, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? जूलॉजी। हम जानवरों के मुतालिक जितना भी पढ़ेंगे वो सारी की सारी किस फील्ड में आएगा? हमारे पास जूलॉजी में। देन उसके बाद आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपसे पेपर में डिफाइन पूछी जाए तो आपने उसका दूसरा पॉइंट लाजमी कोई ना कोई लिखना है। वो कोई भी एग्जांपल हो सकती है, वो कोई भी डायग्राम हो सकती है, या फिर वो उस डेफिनेशन से मुतालिक कोई भी जनरल नॉलेज हो सकता है। तो अगर हम बात करें एनिमल से मुतालिक तो हमने यहाँ पे उसका दूसरा पॉइंट लिख दिया कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ। तमाम जो एनिमल्स है हमारे पास वो क्या होते हैं जी? हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। हेटेरोट्रोफ से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो एनिमल हमारे पास क्या है? हेटेरोट्रोफ्स हैं, यानी कि एनिमल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद है जी बॉटनी। बॉटनी जो है वो है जी स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी कि जब भी हम पौधों के बारे में इल्म हासिल करेंगे, प्लांट्स की स्टडी करेंगे, तो वो किस फील्ड में आएगा, किस ब्रांच में आएगा? बायोलॉजी की बॉटनी की ब्रांच में आएगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जब भी हम उन प्लांट्स की स्टडी करेंगे वो सारे के सारे प्लांट्स की स्टडी किस में आएगा जी? बॉटनी में आएगा। अगर हम इसका भी दूसरा पॉइंट देखें तो हम ये लिख देंगे कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट्स क्या हो गए हमारे पास? ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और आखिर पे आता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी मीन स्टडी ऑफ। ये पुराना ही चलता आ रहा है। देख रहे मैंने आपको कहा था हर ब्रांच के अंदर जो आपके पास जो डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज होगा वो होगा जी स्टडी ऑफ। यहाँ पे भी स्टडी ऑफ वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी स्टडी ऑफ वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे भी स्टडी ऑफ वर्ड, स्टडी ऑफ जो है वर्ड वही यूज हो रहा है। अब आए थे बात स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म? इतने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से ना नजर आ सके, नेकेड आई से ना नजर आ सके, बल्कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, उन जानवर को हम कहेंगे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक कलेक्टिवली नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार हैं जो कि नेकेड आई, आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो अब हम अगर इसको डिफाइन करें तो इसकी भी सिंपल डिफाइन कुछ इस तरह से होगी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुतालिक इल्म हासिल करना,
उसके बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी करना, वो किस ब्रांच में आएगा बायोलॉजी की, माइक्रो बायोलॉजी में आएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें माइक्रो बायोलॉजी की, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देखें तो हमारे पास दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में डिस्कस हैं, एक है जी बैक्टीरिया और एक है जी वायरस। ये दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये दोनों के दोनों आपको आम आंख से नजर नहीं आ सकते, बल्कि इन दोनों को देखने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है।